आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं कुमार अंबुज समय और काम से संबंधित पार्ट नंबर 5 टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आप हेडिंग देख रहे होंगे। पार्ट नंबर 5 समय और काम टाइप नंबर 20 से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। यह क्वेश्चन खास करके मैंने स्पेशल टाइप का क्वेश्चन को इस वीडियो में प्रस्तुत किया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन अराइज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस प्लीज इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और गाइस, आप लोग जो भी नए मेंबर हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने समय और काम का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर में आई बटन है, वहां पर प्रेस करें। ठीक है, वहां पर जाके इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना रखा है समय और काम पे, प्लीज जाएं और वहां पर चारों वीडियो को लगातार देखें, जिससे आपको पूरा समय और काम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है फॉलो अप होगा। ठीक है, तो गाइस देरी न करते हुए चलते हैं टाइप की ओर कि किस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 5 में आपका पहुंचता है। ओके, तो चलते हैं टाइप 20 की ओर। गाइस देखेंगे आपका जो है टाइप नंबर 20 में देखेंगे पार्ट नंबर 5 में एक क्वेश्चन हमने दे रखा है। इस एक क्वेश्चन जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक एकल जलाशय पूरे शहर को पेट्रोल की आपूर्ति करता है, जबकि जलाशय एक पाइपलाइन की समान मात्रा की धारा के साथ भरा जाता है। यदि जलाशय पूरा भरा है और प्रत्येक दिन 40,000 लीटर पेट्रोल का प्रयोग होता है, तो 90 दिनों में आपूर्ति बंद हो जाती है। कितने दिनों में? 90 दिनों में आपूर्ति बंद हो जाती है। यदि पेट्रोल प्रतिदिन 32,000 लीटर प्रयोग होता है, प्रतिदिन पेट्रोल कितना प्रयोग होता है? 32,000 लीटर, तो आपूर्ति 60 दिनों में बंद हो जाती है। आपूर्ति कितने दिनों में बंद हो जाती है? 60 दिनों में। तो बिना आपूर्ति बंद हुए प्रतिदिन कितना पेट्रोल प्रयोग होगा? जैसा कि आपका ऑप्शन है 64,000, 56,000, 78,000 और 60,000 लीटर। ठीक है, देखने में बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को, बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजीली तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो प्लीज बने रहिए, कहीं मत जाइए। ठीक है, और देखिए कि कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है गाइस, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक एकल जलाशय पूरे शहर को पेट्रोल की आपूर्ति करता है। ठीक है, हम सिर्फ मेन मुद्दा पे आएंगे। कहता है कि प्रत्येक दिन 40,000 लीटर पेट्रोल का प्रयोग होता है, तो 90 दिनों में आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट में हमको कह रहा था कि बिना आपूर्ति बंद हुए प्रतिदिन कितना पेट्रोल प्रयोग होगा। तो मान लेते हैं कि बिना आपूर्ति बंद हुए पेट्रोल जो है x लीटर प्रयोग होगा। तो देखिएगा, लिखेंगे कि माना कि प्रतिदिन x लीटर प्रयोग होता है, x लीटर प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से जो है, अब जलाशय की क्षमता ले लेंगे, तो लिख लेंगे कि जलाशय की क्षमता बराबर मान लेंगे v लीटर। जलाशय की क्षमता मान लिए v लीटर, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए दोस्त, इसको कैसे हम बनाएंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा अब इससे एक इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा, जब एक दिन में 1 लीटर प्रयोग होता है तो 90 दिन तक चलता है, तो कितना लीटर प्रयोग होगा? तो 90 गुना x, तो यहाँ कर देंगे कितना? 90 और x, 90 लीटर हो गया। प्लस अब टंकी की क्षमता कितना लीटर है? v लीटर, तो प्लस कितना लिखेंगे? v बराबर टोटल कितना करता था? 40 लीटर, यानी कि टोटल लिख देंगे 40,000 लीटर। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? फर्स्ट। अब देखेंगे, फिर चलेंगे, तो बोलता है कि आपूर्ति 60 दिनों में बंद हो जाती है। तो चूंकि एक दिन में 1 लीटर, तो 60 दिन में कितना लीटर होगा? 60 लीटर, तो यहाँ कर देंगे 60 लीटर। और क्षमता तो जस्ट का वही रह जाएगा टंकी की ना, टंकी की क्षमता तो फिक्स रहेगी। ठीक है, अब जो है यहाँ 32,000 लीटर प्रयोग होता है, तो लिखेंगे कितना? कि 32,000। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, 1000 लीटर पेट्रोल प्रयोग होता है, तो एक दिन में 40,000, तो 90 दिन में यानी 90 एक्स था, तो 90 दिन में कितना होगा, तो 40,000 गुणे कितना कर देंगे 90, ठीक है। अब फिर बोल रहा है उसी प्रकार की 32,000 जब एक दिन में था, देखिए एक दिन में 32,000, ठीक है, प्रतिदिन, तो जब एक दिन में 32,000 तो फिर 60 दिन में कितना, तो 60 से क्या कर देंगे गुना, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 90x का 90x प्लस भी क्षमता तो जस का तस रहेगा, इसको गुना कर देंगे तो 9 चौका 36, ठीक है। अब 36 पर कितना जीरो हो जाएगा, 36 पर 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए लिखेंगे कि 60x अब प्लस क्षमता तो भी रहेगा बराबर, अब देखिएगा 32,000 गुणे 6, तो 6 दूना 12 की 2 1 और 6 3 18 1 19, ठीक है। 19 पर कितना जीरो होगा, आपका 4 जीरो होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन है तो इसको घटा देंगे, देखिएगा प्लस है तो माइनस कर देंगे सब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्षमता कट गया, अब देखिए 90 में से 60 गया तो कितना 30x बराबर, इसको घटा दीजिए तो देखिएगा घटाएंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया तो 9 6 15 यानी 6 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। अब इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 3 से काट दीजिए इसको, तो x बराबर 3 5 15, 1 बचा 18, फिर 3 5 सॉरी 3 6 18, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका 00 का 00, ठीक है, और फिर 1 0 और, यानी कि कितना हजार रुपये हो गया 56,000, ठीक है। आपका हो गया 56,000 क्या लीटर। अब चूंकि आप माने थे क्या जलाशय प्रतिदिन 1 लीटर ना, तो आपका x का मान कितना आ गया 56,000 लीटर, यानी कि प्रतिदिन 56,000 लीटर जो है प्रयोग होता था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन रहता है, भले ही देखने में बड़ा लगे लेकिन अगर इसको मेथड से बनाइएगा तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, इजिली वे में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं टाइप नंबर 21 की तरफ। दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टाइप नंबर 21 में एक इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि कर्नल मेजर और सेनापति साथ साथ एक काम 816 रुपया में करते हैं, ठीक है, और कर्नल और मेजर कुल काम का 8/17 भाग, मेजर तथा सेनापति कुल काम का 12/17 भाग करते हैं, तो सबसे कम काम क्षमता वाले को प्राप्त धनराशि क्या होगी, यही बोल रहा है, ठीक है, कि सबसे कम जो है कार्य क्षमता वाले को प्राप्त धनराशि क्या होगी। याद रखिएगा दोस्त कि जब भी भाग वाला क्वेश्चन रहेगा तो जो जो हर में दिया रहेगा ना उसको कुल भाग कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका टोटल दिया था कितना 8/17 और यहाँ पर भी दे रखा है 12/17, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुल भाग जो रहेगा वह कुल भाग में ही होगा, यानी कहने का मतलब कि अगर इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कर्नल प्लस मेजर प्लस सेनापति, ठीक है, बराबर कुल भाग। देखिए यहाँ 17 था, हर वाले को मान के चलिएगा, तो कुल भाग कितना होगा 17। एक चीज मैं बता देता हूं साइड में कि 8/17 इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो याद रखिएगा कि ये 17 भाग काम करना था, मान के चलिए कि 17 भाग काम करना था जिसमें 8 भाग काम आपका हो गया। अगर आपको शेष भी निकालने के लिए कहता तो 17 में से 8 घटा देते, ठीक है, तो 9 काम शेष बचा रहता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसको कहेंगे कुल, क्या कहेंगे कुल, ठीक है, कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्नल मेजर और सेनापति का कुल कितना है 17, टोटल कितना है 17। अब देखिएगा अभी इसको छोड़ के चलिए 816 रुपया, मैं बताऊंगा कि इसको कैसे पुट करना है। आगे है कि कर्नल और मेजर कुल काम का 8/17 भाग,
कुल काम का 8/17 भाग। तो देखिएगा कि कर्नल और मेजर, तो कर्नल और मेजर कुल काम का 8/17 कहने का मतलब कि 17 भाग में से 8 भाग कर दिया है। इसका मतलब यही है कि 17 भाग में से 8 भाग कर्नल और मेजर मिलकर कर दिया है। तो कर्नल और मेजर मिलकर यानी कुल काम 17 है जिसमें 8 काम दोनों मिलकर किया है। तो अगर दोनों का मान हम यहाँ 8 लिख देते हैं तो 8 प्लस सेनापति, ठीक है, सेनापति बराबर कितना 17। ये प्लस है, उधर जाएगा तो आपका माइनस, यानी कि सेनापति का कितना हो जाएगा, देखिएगा लिखेंगे कि सेनापति का कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो कितना 9, हमको सेनापति पता चल गया। अब देखिएगा कि मेजर तथा सेनापति कुल काम का 12/17, तो मेजर और सेनापति, ठीक है। अब है आपका मेजर और सेनापति, तो देखिएगा मेजर और सेनापति, तो मेजर और सेनापति का कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। तो अभी तो कर्नल बचा हुआ है, बराबर कितना लिखेंगे 17। तो देखिएगा ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि कर्नल का कितना हो जाएगा 17 में से 12 गया 5, यानी कि कर्नल भी निकल गया मेरा, कर्नल बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक चल रहा हो, कोई शॉर्ट नहीं। ठीक है, अब देखिएगा मेजर तथा सेनापति कुल काम का हो गया, तो सबसे कम, अब देखिए हमको दो चीज, 3 पार्टी था कर्नल मेजर और सेनापति, तो सेनापति और कर्नल हमको निकला हुआ है, हमको निकालना है मेजर। तो अब मेजर निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे कि कर्नल का और सेनापति का मान रख देंगे, तो कर्नल है 5, ठीक है, सेनापति है 9, अब प्लस कर देंगे मेजर, ठीक है, ये भी प्लस है तो प्लस, अब बराबर कितना 17। तो देखिए 9 और 5 14, ठीक है। अब देखिए 14 प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि मेजर यहां से निकल जाएगा मेजर। तो देखिएगा 14 17 में से 14 गया तो 3, तो मेजर का निकल गया 3, यानी कि तीनों का निकल गया ना मेरा मान। ठीक है, तो अब कहता है कि सबसे कम काम क्षमता, तो एक में देखिए कि सबसे कम किसका है, बोलिए, तो सबसे कम मेजर का है। ठीक है, तो अब बोलता है कि प्राप्त धनराशि क्या होगी, तो चलिए तब एलिगेशन यानी मिश्रण के नियम पर इसको हल कर दीजिए। तो लिखेंगे कि धनराशि बराबर देखिएगा टोटल कितना था 816, तो लिखेंगे 816, तो कुल बटा कुल होता है, तो कुल कितना था आपका 17, तो लिखेंगे 17 गुणे, ठीक है, सबसे कम, तो सबसे कम मेजर का था, तो मेजर कितना है 3 लिख दिए, अब इसको काट देंगे 17 से, तो 17 चौका 68, ठीक है, 10 78 89 80 81 13 बच गया, और यहाँ पर 6 यानी 136, तो 17 36 से होता है, और 48 गुने 3 करेंगे तो 144 रुपया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किस प्राप्त धनराशि क्या होगी, यानी मेजर को कितना मिला 144 रुपये, यही आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है 2 है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 22। टाइप नंबर 22 में देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मजदूरों के एक समूह को किसी काम पर रखा जाता है, दूसरे दिन के बाद से प्रत्येक दिन एक मजदूर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब अंतिम मजदूर को निकाला जाता है तो काम समाप्त हो चुका होता है। यदि मजदूर निकाले नहीं गए होते, यदि कोई मजदूर, देखिएगा यदि कोई भी, ठीक है, यहाँ पर कोई होगा, कोई भी मजदूर निकाले नहीं गए होते तो पूरा समूह उस काम को कुल समय के 55% समय में पूरा कर देता, कुल समय का 55% में पूरा कर देता। तो समूह में मजदूरों की संख्या बताएं। ठीक है, ऑप्शन से आपका 10 15 18 और 20। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को किस एंगल से कितना इजीली हम बताते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, वैसे वैसे इसको रख देना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले कहा है कि समूह में मजदूरों की संख्या बताएं, तो समूह में मजदूरों की संख्या तो पता है, एक्यूरेट में नहीं है, तो मान लेंगे x, लिखेंगे कि माना कि मजदूर
मजदूरों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब बोलता है कि किसी काम पर रखा जाता है, दूसरे दिन के बाद से प्रत्येक दिन एक मजदूर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक दिन एक मजदूर निकल रहा है, कहने का मतलब पहले से x मजदूर था, अब एक मजदूर निकाल दिए तो x माइनस कितना बचा 1, फिर मजदूर निकलेगा तो x माइनस 2, फिर मजदूर निकलेगा तो x माइनस 3, यहाँ कहाँ तक निकलेगा एक मजदूर, जहां तक खत्म ना हो जाए। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई भी श्रृंखला का अगर रिपीटेशन होता है, ठीक है, कोई भी श्रृंखला का अगर रिपीटेशन होता है तो लगातार जो है संख्या रहेगा रिपीटेशन में, तो इसको लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि जब अंतिम मजदूर को निकाला जाता है तो काम समाप्त हो चुका होता है, यानी कि अंतिम मजदूर को निकाल देंगे तो काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि यदि कोई भी मजदूर निकाले नहीं गए होते, तो कोई मजदूर नहीं निकलेगा तो एक मजदूर काम करेगा। ठीक है, तो पूरा समूह उस काम को समय के 55% में पूरा कर देता। तो अगर मान लिया कि मजदूर नहीं निकाला गया होता तो इसको हम ऐसे चलते कि नहीं निकाले मजदूर बराबर, तो पहले से x था तो x ऐसे काम करता, x यानी कितना हो जाता है x², अगर नहीं निकलता तब दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे और उसका काम का 55% कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले जो कितना था ये वाला था, तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 बराबर, अब देखिए नहीं अगर निकलता तो कितना होता है x², और इसका बोल रहा है कितना परसेंट 55%, तो गुना 55/100। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इसको हल करने के लिए आप बाई ऑप्शन का भी प्रयोग रखेंगे, अगर ऑप्शन से चलेंगे तो x की जगह पर 10 रखेंगे तो LHS बराबर RHS आना चाहिए, या नहीं तो अगर हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काट दीजिए 50 गुना 100। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दाहें को 50 और 11 पच्चे 55। ठीक है, अब देखिए क्रॉस गुना होगा तो कर दीजिए x² प्लस x होगा, तो देखिएगा यहाँ पर कर देते हैं, तो x में x से गुना करेंगे तो x² अब प्लस x में 1 से करेंगे तो x। ठीक है, ये 10 से गुना हो जाएगा ना, तो गुना 10 हो जाएगा बराबर, इधर देखिए 11 में x² से करेंगे तो 11x² होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अब देखिएगा 10x² हो जाएगा प्लस 10 में x से गुना करेंगे तो 10 से बराबर 11x², ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 10x बराबर 11 में से 10 गया तो कितना x²। ठीक है, अब x² की जगह पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x गुना x। ठीक है, तो x से x मेरा खत्म हो गया तो x बराबर कितना बचा 10। ठीक है, तो यही 10 मजदूर बच गए मेरे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट x की जगह पर 10 रखकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से चलेंगे तो LHS बराबर RHS क्लियर होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन से बताऊं तो देखिएगा ऑप्शन से कैसे बनेगा, देखिए यहीं पे बता देता हूं ऑप्शन से। देखिए अगर ऑप्शन से रखते हैं तो a की जगह पर 10 रखते हैं x की जगह पर, तो हो जाता है 10 इंटू 10 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ पर रखते 10 तो 10 का स्क्वायर गुना 55/100, तो देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100/100 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 10 1 11, 2 से काट देंगे तो 2 5 10, 10 1 11, 11 5 55, तो 55 बराबर 55, LHS बराबर क्या हुआ RHS। ठीक है, ये जो है LHS बराबर RHS दोनों फॉलो कर गया, इससे साबित होता है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जहां पर भी दोस्त मैं बताऊं, अगर आपका क्वेश्चन में कहीं पर भी गुणनखंड फैक्टराइजेशन की बात है तो डायरेक्ट वहां पर ऑप्शन रख के उसको बराबर कर लीजिएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको इस एंगल से बना लीजिएगा, है ना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस याद रखिएगा बन जाएगा। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन है
कि कुमार अंबुज 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 90 दिनों में एक काम पूरा करने के लिए कुछ मजदूर रखता है, लेकिन 60 दिन काम करने के बाद वे हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण कार्य में 10 दिनों के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और हड़ताल के साथ कोई काम नहीं होता। हड़ताल होगा तो कोई काम नहीं होता। इससे कुमार अंबुज 4 और मजदूरों को लाता है। ठीक है, 4 और मजदूरों को लाता है और काम का समय 2 घंटा बढ़ा देता है। काम पहले था आपका 6 घंटा, तो अब 2 घंटा बढ़ा दिया, यानी अब कितना होगा 8 घंटा। ठीक है, तो कार्य समय पर पूरा हो सके तो शुरुआत में कितने मजदूर थे, यानी कि 8 घंटा अगर बढ़ाएगा तो कार्य समय पर पूरा होगा, तो शुरू में कितने मजदूर थे। तो दोस्त याद रखिएगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो शुरू में मजदूर की संख्या नहीं पूछेगा, तो जनरली हम लोग बनाएंगे एमडीएच मसाला पर। ठीक है, ये देखिए आपका एमडीएच होता है, एमडीएच मेथड होता है। ठीक है, एमडीएच मेथड होता है, इसके अनुसार बनता है, जहां की एम फॉर मैन होता है आदमी की संख्या, डी से दिनों की संख्या, एच से घंटों की संख्या और डब्ल्यू से कामों की संख्या। ठीक है, अब देखिएगा कैसे इसको हम बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि कुमार अंबुज 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 90 दिनों में एक काम पूरा करने के लिए कुछ मजदूर रखता है। तो हमें दोस्तों यहाँ तो पता नहीं कि कुछ मजदूर कितना रखा, तो मान लेते हैं कि कुछ मजदूर X रखता है। तो यहाँ पर M1 देखिए इसी फॉर्मूला पर रखेंगे, तो M1 की जगह पर मान लेते हैं X मजदूर रखता है गुना। ठीक है, इसके बाद है D दिन, तो दिन कितना है 90 और घंटा कितना दे रखा है 6 घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 90। टोटल काम कितने दिनों के लिए था, 90 दिनों में करने का वो टारगेट बनाया था। अब बोलता है कि 60 दिन काम करने के बाद, याद रखिएगा अगर प्रश्न में रहे के बाद, ठीक है, तो दिन में से घटा देते हैं, दिन में से घटा देते हैं। तो 60 दिन काम करने के बाद, तो 90 दिन था तो 60 घटा दिया। अब लिखेंगे बराबर, क्योंकि यहाँ W फॉर वर्क है तो वर्क नहीं दिया हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब चलेंगे आगे। 60 दिन काम करने के बाद वे हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण कार्य में 10 दिनों के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो 10 दिनों में बाधा हो गया। टोटल काम कितना था 90 दिन, टोटल कितना था 90 दिन, जिसमें 10 दिन उसको बाधा हो गया, यानी कि 10 दिन प्रॉब्लम हो गया। तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 होगा ना। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो अब 80 होगा, तो 80 में 60 हो गया है, तो बचा कितना 20 है ना। तो यहाँ लिखेंगे कितना, दिन की जगह पर 20 गुना। ठीक है, अब बोलता है कि 4 और मजदूरों को लाता है। पहले से मजदूर कितना था X, तो 4 और मजदूरों को लेकर आया, तो क्या लिखेंगे X प्लस 4, क्या लिखेंगे X प्लस 4। ठीक है, और बोलता है कि समय भी 2 घंटा बढ़ा देता है, यानी पहले था 6 घंटा तो अब 2 घंटा बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसको लिखेंगे कितना होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे X गुने 6 गुने 60 में 90 में से 60 गया कितना 30 बराबर, यहाँ लिखेंगे 20 गुने X प्लस 4 गुने 8। अब काटेंगे इसको, देखिएगा 1 0 से 1 0। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना 3x, तो लिखेंगे देखिए 3 तिया 9x बराबर, यहाँ देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8x, अब प्लस 8 चौका 32, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 9 में से 8 गया कितना x, तो x बराबर कितना होगा 32, जो कि आप x माने थे व्यक्ति की संख्या, तो x बराबर कितना आ गया 32, यानी कि 32 मजदूर जो है, ठीक है 32 मजदूर जो है शुरू में लगे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है बी। ठीक है, तो आप दोस्त इसी प्रकार इसको हल कीजिएगा, जहां याद रखिएगा कि जहां के बाद रहे सीधे दिन में से घटाइएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला इस टाइप का है कि बड़ी कोष्टक 4 - 5/1 + 1/3 + 4/9 वह भाग 10 मिनट में पूरा होता है, तो 3/5वां कार्य कितने समय में पूरा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको जब भी बनाइएगा तो नीचे से ऊपर की ओर, कहां से बनाइएगा नीचे से ऊपर की ओर। अब देखिए बस इसको भिन्न का जोड़ बनाते हुए चले जाना है। देखिएगा 9 तिया 27,
गुना करेंगे तो 9 तिया 27, अब 27 में 4 जोड़ देंगे तो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया मान 31/9। तो लिख देते हैं कि 4 - 5/1 प्लस, अब देखिए 31 बट्टा कितना है 9 आया था, तो 9 कहाँ चल जाएगा, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे ही रह जाएगा, तो 9 चल जाएगा ऊपर, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 बट्टा 31 रह जाएगा नीचे, बड़ी कोष्ठ डाल दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो देखिए 31 से कम 31 और 9 कितना हुआ 40, अब 40/31, तो 31 कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 - 5 पहले से था और 31 कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब बटा नीचे कितना आया है 40। ठीक है, अब देखिए 40 में 4 से गुना कीजिए तो 40 जो होगा 60 से 160 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 160, अब माइनस का माइनस, 31 बचे हो जाएगा 5 दिया 15, अब बटा कितना 40, यानी कि अब तो बड़ी कोष्ठ हट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा आपका 5/40, यानी हो गया कितना 1/8, यानी कि इतना का मान तो 1/8 हो गया। अब बोलता है कि इतना वा भाग 10 मिनट, तो वा कहेगा तो बराबर के बाद, तो देखिएगा लिखेंगे कि 1/8 बराबर कितना 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना होता है, यानी कि 10 × कितना हो जाएगा 80। अब बोलता है तो 3/5 कार्य, अब बोल रहा है कार्य, भाग नहीं बोला है कार्य, तो कार्य कहेगा तो गुना। ठीक है, तो यहाँ गुना कर देंगे कितना 3/5, तो काट देंगे तो 16/85, यानी 16 दिया कितना 48, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है ए। ठीक है, तो अगर कभी भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसको नीचे से भिन्न का जोड़ करते हुए निकल जाइएगा। ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में एक टाइप और बताने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होती है, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, इन तक देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। चलते हैं अगले टाइप। एक मशीन P 8 घंटे 1 लाख किताबें प्रिंट कर सकती है, यानी कि 8 घंटा में 1 लाख किताबें प्रिंट कर सकती है, तथा Q इतनी ही किताबें 10 घंटे में प्रिंट कर सकती है, जबकि मशीन R इससे 12 घंटे में प्रिंट कर सकती है। तीनों मशीनों को 9 बजे पूर्वाह्न शुरू किया जाता है। तीनों मशीन को 9 बजे पूर्वाह्न शुरू किया जाता है। मशीन P 11 बजे अपराह्न बंद कर दी जाती है। मशीन P जो है 11 बजे अपराह्न बंद कर दी जाती है और शेष 2 मशीनें कार्य को खत्म होने तक चलती रहती है, और शेष 2 मशीनें जो है कार्य को खत्म होने तक वह चलती रहती है। तो लगभग कितने बजे काम पूरा हो जाएगा, कितने बजे काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे और 1 बजे। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही वेरी इजिली सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिएगा ध्यान से कि जो कहता है दोस्त बस उसी को रख देना है। देखिएगा कह रहा है कि P जो है 8 घंटे तक चला, ठीक है, फिर जो है Q ये भी जो है कितना 10 घंटे तक चला, ठीक है, फिर इसके बाद R जो है 12 घंटे में प्रिंट करता है, यानी 12 घंटे तक चला, तो 10, 8, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10, 8, 12 का एलसीएम हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखिएगा 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 4, 8 बचे 40, क्षमता निकल गया। 10, 12 दाई को 120 और 12 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी कहने का मतलब कि ये 1-1 घंटे का काम है, ये का वो, ठीक है, ये भी है 1 घंटा और ये भी है 1 घंटा, यानी कि तीनों जो है 1-1 घंटे का काम है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में P जो है 15 किताब को प्रिंट कर सकता है, Q 1 घंटा में 12 किताबों को प्रिंट कर सकता है और R 1 घंटा में 10 किताबों को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि तीनों मशीनों को 9 बजे पूर्वाह्न शुरू किया जाता है, जबकि मशीन P 11 बजे अपराह्न बंद कर दी जाती है। तो तीनों मशीनों को शुरू में स्टार्ट किया, 11 बजे बंद कर दिया, तो 9 बजे चालू किया, 11 बजे बंद कर दिया, यानी कै घंटा चला 2 घंटा। ठीक है, तो देखिएगा 9 बजे शुरू किया, 9 बजे शुरू किया और 11 बजे बंद कर दिया। ठीक है,
11 बजे बंद कर दिया, तो कितना घंटा चला? 2 घंटा चला। तो 2 घंटा तक तीनों मशीन को चला देंगे, तो लिखेंगे कि P Q प्लस R। तो देखिएगा P है 15, Q है 12, R है 10, तो 15 10 25 और 10 35 और 2 कितना? 37 घंटा, यानी 1 घंटा में 37 काम कर दिया। ठीक है, तो 2 घंटा तक कितना किया? तो 37 में 2 से गुना कर देंगे, तो 37 गुनी 74 काम। ठीक है, यानी कि टोटल काम एक करना है कितना? 120। देखिए लिख देता हूँ, कुल काम, तो कुल काम 120 है, जिसमें 74 काम तीनों मिलकर 2 घंटा तक कर दिया। ठीक है, अब बोलता है कि शेष 2 मशीनें काम को खत्म होने तक। तो एक चीज याद रखिएगा कि P 11 बजे बंद भी हो जाता है, तो P यहाँ बंद हो गया, तो अब बचा कितना? P और Q और R। तो अब देखिएगा कि शेष 2 मशीनें कार्य को खत्म होने तक चलती रहती है, यानी कि 74 काम तो 120 काम में से हो गया, तो शेष कितना काम बचा? तो यहाँ लिख देंगे शेष काम। तो 120 में से 74 काम को घटा लेंगे, तो आपका हो गया 10 में से 4 गया 6, 1 हो गया, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, यानी कि 46 काम अभी अवेलेबल बचा हुआ है। यही 40 काम को कौन करेगा? Q और R। तो चलिए कर देते हैं Q प्लस R, यानी कि टोटल काम ऊपर, Q है 12 और 10 कितना? 22। काट देंगे, तो 22 दूनी 44, तो 2 घंटा लगभग हम कह सकते हैं, लगभग 2 घंटा तक चला, पॉइंट में आएगा लेकिन लगभग 2 घंटा हम कह सकते हैं। तो अब बोलता है कि काम खत्म होने तक चलती रही, तो लगभग कितने बजे काम पूरा हो जाएगा? लगभग बोला है। ठीक है, तो देखिएगा 2 घंटा में ये काम को खत्म कर दिया। ठीक है, और 11 बजे बंद हो गया था P, तो 11 बजे के बाद 2 घंटा लगा, तो कुल समय लिखेंगे कि कुल समय, तो देखिए 11 बजे अब प्लस 2 घंटा आओ, तो 11 है 2 कितना बजे? 1 बजे। ठीक है, 1 बजे हो जाएगा, यानी कि 1 बजे PM हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है? 4। ठीक है, तो बस पार्टिकुलर वाइज था, बस इसको दिमाग में रखिए, बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज 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 लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ आपके दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, क्लासेस कर सके। ठीक है, और आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। ठीक है।